हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो सीधा टाउन हॉल 14 से मैक्स टाउन हॉल 15 पर हम लोग अटैक करने वाले हैं, वो भी 3 स्टार बेस को एनालाइज करते हैं। ये पूरा बेस मैक्स है, मैक्स टाउन हॉल 15 है। इसकी एक एक बिल्डिंग, एक एक वॉल मैक्स है। इस पर हम लोग टाउन हॉल 14 से अटैक करेंगे। मुश्किल होने वाला है लेकिन हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोगों को एक प्लान की ज़रूरत होगी, तो प्लान फटाफट से तैयार करते हैं और चलते हैं अटैक के लिए। देखो भाई, ऊपर की साइड से 2 रॉकेट लॉन्च डाल देंगे, एक फ्लेम फ्लिंगर वहाँ पे डाल देंगे। इतनी वैल्यू हम लोगों को मिल जानी चाहिए। यहाँ से हम लोग आरसी स्टार्ट करेंगे। ये वाली वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। फिर ये स्पेल टावर एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे ईगल के पास जाएगी आरसी। इसके लिए आरसी ऊपर जाएगी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये वाली वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर एक अर्थक्वेक डाल देंगे क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यू देगा। कॉम्पैक्ट डिफेंस है, हेवी डिफेंस है। अर्थक्वेक ज़्यादा फ़ायदा देता है स्वागत। ये वाली वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे हम लोग आरसी को रिकॉल कर लेंगे। इतना तो आरसी ले लेगी और वो फ्लेम फ्लिंगर ले लेगा। फिर ये नीचे से क्वीन डाल देंगे। दोनों एयर स्वीपर्स और एयर डिफेंस लाइन में है, तो ये जॉइंट एरो से मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ड्रैगन्स डाल देंगे सारे नीचे, और वार्डन भी डाल देंगे, किंग भी डाल देंगे। और उसके बाद हमारा जो ड्रैगन रूट है वो बिल्कुल सामने रहेगा। ऐसे चलेंगे हमारे ड्रैगन्स। सिंपल में बोले तो ये पूरा प्लान रहने वाला है। तो चलो चलते हैं डायरेक्ट अटैक पर। तो अटैक हम लोग कर चुके हैं स्टार्ट। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग 2 रॉकेट बलून्स डाल देंगे। एक टेस्ला भी निकल गया। तो वहाँ पर एक फ्लेम फ्लिंगर जितना हो सके कोने में डालेंगे ताकि टेस्ला की रीच से बाहर रहे। सही है। यहाँ से आरसी स्टार्ट कर देंगे। रॉकेट स्फीयर लिया है हम लोगों ने आरसी में। टॉर्नेडो भाई यहीं निकल गया, लगता है भाई ने ब्लिम के लिए लगा रखा था। एक इनवी गाला चली गई पहली, सोचा था अंदर जाएगी। बढ़िया। यहाँ पर एक अर्थक्वेक डाल दिया हमने। तो ये इनविजिबल टावर जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ से आरसी वापस आनी चाहिए इस एयर डिफेंस को लेकर। ये एक्सबो भी मिल जाएगा, ये ईगल मिल जाना चाहिए कम से कम। ईगल या मोनोलिथ, ये दोनों भी मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कम से कम ईगल ईगल मिल गया। आरसी को रिकॉल कर लेंगे यहीं पे। यहाँ क्वीन डाल देंगे। दोनों बढ़िया। दोनों एक्स सॉरी ये एयर डिफेंस भी मिल गए, और वो भी एयर स्वीपर्स भी। आर्मी डाल दी पूरी की पूरी, वार्डन भी उनके साथ। किंग थोड़ा लेट डालेंगे क्योंकि किंग की शायद अभी ज़रूरत नहीं है। एक टोटम स्पेल लिया था वो भी डाल दिया अर्ली। थोड़ा लगा था इलेक्ट्रो ड्रैगन सीसी से जो निकला वो उनमें लग जाएगा। किंग डाल दिया यहाँ पे, किंग की ज़रूरत थी। एक अर्थक्वेक बढ़िया। मोनोलिथ भी मिल गया, और वो सिंगल इन्फर्नो भी। फ़िलहाल अटैक परफेक्ट जा रहा है। फायरबॉल कर दिया हमने क्योंकि हम नहीं चाहते कि टाउन हॉल के पॉइजन्स में हमारे ट्रूप्स फंस जाएं। तो फ़िलहाल बढ़िया चल रहा है। ट्रूप्स थोड़े कम हो गए। ट्रूप्स कहाँ चले गए अचानक? भाई क्या हो रहा है? 3 स्टार निकल पाएगा क्या? एनिमी क्वीन बची है अभी। एनिमी क्वीन निकल गई। हाँ, बढ़िया। यार टाइम फेल ना हो जाए बस। आर्मी बहुत कम बची हुई है। क्या लगता है 3 स्टार हो पाएगा क्या? ईगल ओल अपना बढ़िया काम कर रहा है, ये एक्सबो को मार रहा है। वरना वार्डन क्या यार, आर्मी के पीछे चला गया है। वो वार्डन मर जाता अभी अगर ईगल ओल ना होता। होगा क्या यार? कमॉन कमॉन कमॉन। लगता है टाइम फेल हो जाएगा। टाइम फेल है भाई। होगा क्या? अरे भाई साहब, मिल गया भाई। 3 स्टार हो गया। क्या बढ़िया अटैक था यार, मज़ा आ गया। अब चलते हैं दूसरे अटैक पर, और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा इस वाले अटैक में। आर्मी हमारी सेम रहने वाली है। इस अटैक का क्रेजी पार्ट पता है क्या है? मैं एक भी ट्रूप यूज़ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ हीरोज़ यूज़ करूँगा और अपने स्पेल्स और सीज मशीन। देखो भाई, यहाँ से हम लोग फ्लेम फ्लिंगर डाल देंगे, और राइट साइड से डाल देंगे आरसी। वो लोग अपना काम करते रहेंगे।
मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने सुना होगा कि ये वाली अटैक स्ट्रेटजी बहुत ख़तरनाक है, वो वाली अटैक स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त है। भाई ऐसा नहीं होता। अगर कोई एक अटैक स्ट्रेटजी खतरनाक होती तो सब लोग वही यूज़ करते, बाकी ट्रूप्स का काम ही क्या होता गेम में। ये खुद पर डिपेंड करता है कि आप अटैक स्ट्रेटजी को यूज़ कैसे करते हो। मैं यहाँ पे कोई भी ट्रूप यूज़ नहीं कर रहा, आप लोग देखो कि मैं कहाँ तक जाता हूँ। हालांकि इसके बहुत सारे डिफेंस टाउन हॉल 15 के भी है। एयर डिफेंसेस है टाउन हॉल 15 के, ईगल है, मोनोलिथ है, स्कैटर है और इन्फर्नल, जो तीनों के तीनों टाउन हॉल 15 के हैं। देखो भाई, कोई स्ट्रेटजी इजी होती है एग्जीक्यूट करना, जैसे स्पैम, थोड़ा सा फनल बना लिया, बाकी सारे डाल दो, ऐसे ही कुछ करना नहीं है, वो इजी होती है। कुछ होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, जैसे क्वीन चार्ज वगैरह। अगर उनमें एक भी थोड़ा सा गलत चला जाए, वॉल ब्रेकर गलत चला गया तो क्वीन भटक जाएगी, फनल ठीक से नहीं बना तो अटैक ख़राब हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आप कोई एक अटैक स्ट्रेटजी चूज़ करो, उसको मास्टर करो, हर बेस 3 स्टार निकलेगा आपका। जैसे ये मैं सिंपली ये हीरोज़ लेता हूँ इंडी, और लास्ट में रिकॉल कर देता हूँ आरसी को, बाद में ड्रैगन्स लिए हुए, कितना इजी लाइन अप है। देखो यहाँ से मैंने क्वीन डाल दिया, जॉइंट एरो, यहीं से मैं वार्डन भी डाल दूँगा, ऊपर की साइड से किंग डाल दिया है फनल के लिए, जो पिछली पीछे की साइड से बची हुई है। देखते हैं अटैक कैसा जाता है। अपना 1 स्टार मिल गया है फिलहाल अपना, ये लग गया टाउन हॉल पे, लेकिन इसकी हेल्थ बहुत कम बची हुई है, ये निकाल नहीं पाएगा टाउन हॉल, और इसको 3 बिल्डर्स रिपेयर करने हैं। हमारे पास वार्डन की एबिलिटी बची हुई है और किंग की एबिलिटी भी बची हुई है। ट्रूप्स तो हमको कोई यूज़ नहीं करने नहीं है। ये विजय टावर निकल जाए, हम लोग फायर बॉल यूज़ कर लेंगे अपना। किंग भी नज़दीक आ रहा है, और यहाँ पर हम लोग फायर बॉल दे देंगे, क्योंकि विजय टावर दूर चला गया, ये कोर में चला गया अपना फायर बॉल, इसलिए हमने दे दिया। ये एलेक्सर स्टोरेज निकल जाए, हम लोग किंग की एबिलिटी बढ़िया, पीछे से आरसी भी डाल दी। अरे वाह भाई, एनिमी का इनवी स्पेल हमारी आरसी के लिए काम आ गई। हर बिल्डिंग की आधी हेल्थ बची हुई है, यहाँ पर 92% हो गया। सोचो अगर मैंने कोई कुछ ड्रैगन्स यूज़ कर लिए होते बस, तो ये कितना इजी निकल जाता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप स्टडी को कैसे यूज़ करते हो। हमारे हीरोज़ ज़्यादातर अपग्रेडिंग पर ही होते हैं, एक या दो हीरोज़ फ्री होते हैं, क्योंकि 3 हीरोज़ अपग्रेड पे होते हैं अक्सर, क्योंकि 2 बिल्डर्स बाकी बिल्डिंग्स पे भी लग जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी 2 हीरोज़, किंग या क्वीन, क्वीन और वार्डन, किंग और वार्डन, या मिनियन प्रिंस भी, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी 2 हीरोज़ के साथ अटैक स्ट्रेटजी ले आऊँ टाउन हॉल 14 मैक्स पर 3 स्टार करने के लिए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।